श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। कलयुग के बारे में आपने ये लाइनें तो जरूर सुनी होंगी। आज हम जिस युग में जी रहे हैं मित्रों, वो ही कलयुग है और आप सब तो हालात देख ही रहे हैं और दिन प्रतिदिन ये हालत बद से बदतर होती जा रही है। कलयुग के विषय में हमारे पुराने ग्रंथों में बहुत सी बातें कही गई हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है मधुर मोरल स्टोरी। और आज के वीडियो में बात करेंगे कलयुग की कड़वी सच्चाई की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें। हिंदू पुराणों के अनुसार समय को 4 काल खंडों में बांटा गया है, जिसकी शुरुआत सतयुग से और कलयुग पर आकर खत्म हो जाती है और कलयुग के समाप्त होने पर फिर से सतयुग की शुरुआत होगी और ये चक्र अनवरत बिना रुके हमेशा चलता रहेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाकी युगों में लोग कैसे थे और उनका जीवन कैसा था। सबसे पहले आता है सतयुग और सतयुग में इंसानों के लक्षण। सतयुग में इंसानों का बस एक ही धर्म होता था, मानवता। इंसानों में कोई स्वार्थ नहीं होता था, सभी एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते। सतयुग में किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती थी। इस वजह से इंसान अपनी सभी इंद्रियों पर काबू रख पाता था, कोई किसी में दोष नहीं निकालता था। इतना ही नहीं, इंसान कभी भी दुखी नहीं होते थे। इस वजह से उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते थे। युग में ना किसी में अहंकार होता था, ना बुराई, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं था और प्यार से रहते थे। लिंग पुराण के अनुसार सतयुग में इंसान बहुत ही फुर्तीले होते थे और उनमें किसी प्रकार का आलस्य नहीं होता था। सतयुग में सभी इंसान अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, ना किसी की बुराई, ना किसी की चुगली। ज्यादातर समय धर्म कर्म करने में ही गुजर जाता था। इस युग में महिला और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा, कला, शास्त्र जैसे क्षेत्रों में बराबर अवसर दिया जाता था। पुराणों की माने तो इस युग में इंसानों की लंबाई 32 फीट और इंसान अपनी इच्छा के हिसाब से अपना शरीर त्याग सकता था। सतयुग की काल अवधि 17,28,000 साल बताई जाती है। सतयुग के बाद कालखंड का दूसरा युग त्रेता युग शुरू हुआ। त्रेता युग में इंसान अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन इंसानों का अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं था। त्रेता युग में इंसान धीरे धीरे अपनों में सिमटने लगा था, यानी कि उनमें स्वार्थ भावना आ रही थी। इस युग में मनुष्यों में ईर्ष्या और चुगली करने की भावना होने लगी थी। हालांकि ऐसे इंसानों की संख्या काफी कम थी। युग में समाज वर्ण व्यवस्था में बंटना शुरू हो गया था। त्रेता युग में इंसान की उम्र 10,000 साल होती थी। इस युग की काल अवधि 12,96,000 होती थी। त्रेता युग के समाप्त होने पर द्वापर युग की शुरुआत होती है। द्वापर युग में कैसे मनुष्य होते थे? लिंग पुराण के अनुसार इंसान अपने कर्तव्यों से दूर होने लगा था, स्वार्थी हो गया था और भौतिक सुख को पूरा करने के लिए कई प्रकार के बुरे कर्म करने लगा था। जैसे जैसे इस युग का समय निकलता गया, वैसे वैसे इंसान काम, क्रोध, मोह, लोभ में फंसता गया। इस युग में इंसानों की पहचान उनके कर्मों द्वारा नहीं, उनकी जाति द्वारा थी। इस युग में महिलाओं को इंसान अपनी संपत्ति समझने लगा था और समाज में कई तरह के अधर्म होने लगे थे और बच्चे अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना बंद कर रहे थे। इन सभी कारणों से ही महाभारत युद्ध भी हुआ था। पुराणों के अनुसार इस युग में इंसानों की उम्र तकरीबन 1,000 साल और इस युग की काल अवधि 8,64,000 साल थी। द्वापर युग के समाप्त होने पर कलयुग आरंभ हुआ। दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैरों पर, त्रेता में 3 और द्वापर में 2, कलयुग में बस 1 पैर वाला रह जाता है।
धर्म के अभाव में इंसान की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हुआ, जिसके अनुसार काम, क्लेश, शारीरिक रोग, प्रतियोगिता, द्वंद्व बढ़ने लगता है। इस वजह से इंसान वेद शास्त्रों का त्याग करने लगते हैं। कलयुग में इंसान अधर्मी, दुराचारी, क्रोध करने वाले और कम बुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कार्यों को छोड़ देते हैं, जैसे ब्राह्मण वेद पाठ करना, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करता है। इस युग में चोरी की सोच रखने वाले लोग जनता पर शासन करते हैं और लोग पैसों के लिए जब तक यज्ञ के फल को कुछ पैसों तक के लिए बेच देते हैं। कलयुग में महिला हो या पुरुष, कोई भी एक दूसरे की इज्जत नहीं करता और स्वार्थ बढ़ने की वजह से हत्या, चोरी, बलात्कार आदि चीजें बढ़ने लगती हैं। घोर कलयुग में धरती का रंग बदल जाएगा और आदमी एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा और धरती पर खून की नदियां बहेंगी। शास्त्रों की माने तो घोर कलयुग में उसी व्यक्ति का जन्म होने वाला है जिन्होंने बहुत तरह के पाप किए होंगे। आज के समय में जो हालात हैं दुनिया में, उससे भी बुरा देखने को मिलेगा। पुराणों की माने तो आने वाले समय में आज जो भी हो रहा है ये पुराणों के हिसाब से ही हो रहा है और भविष्य में जो होगा और वो भी इसी हिसाब से होगा। इस युग में इंसानों की लंबाई 5 से 7 फीट और उम्र 80 साल ही रह गई है। कलयुग के बारे में पहले से ही ब्रह्म पुराण में लिखा जा चुका है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि घोर कलयुग में इंसानों की उम्र केवल 12 साल ही रह जाएगी। इस समय लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जब पाप की सभी सीमाएं पार हो जाएंगी तब और कलयुग की उम्र बढ़ती जाएगी तो धरती सूख जाएगी। वैसे ही धरती की सारी नदियां लुप्त हो जाएंगी। धन के लोभ में इंसान किसी की भी हत्या करने से पहले सोचेगा भी नहीं और इंसान धार्मिक कार्य करने बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। भगवान कृष्ण कलयुग के बारे में कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इस युग में इंसान अपने बच्चों से ऐसा रिश्ता रखेगा कि उनकी ममता की वजह से बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। किसी का पुत्र साधु बनेगा तो हजारों लोग दर्शन करेंगे और अपना पुत्र साधु बनेगा तो लोग रोएंगे कि मेरे पुत्र का क्या होगा। इतनी अधिक मोह ममता होगी कि उसे परिवार में ही बांध कर रखेंगे। कलयुग में लोग अपने बच्चों की शादी, घर भवन निर्माण में और छोटी बड़ी खुशियों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन पड़ोस में ही अगर कोई भूखा प्यासा होगा तो उसका पेट तक नहीं भरेंगे, उसके 2 आंसू तक नहीं पहुंच पाएंगे। मौज मस्ती, पार्टी, दिखावे में पैसे उड़ा देंगे और उनका अपना कोई भूख से मर जाएगा। इस युग में इंसान का मन नीचे गिरेगा और वो बुराइयों से घिरा होगा। कहते हैं कि जब कलयुग में पाप की सीमा हद से बढ़ जाएगी तब नारायण अपना कल की अवतार लेंगे। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तब पाप करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ेगा। हर जगह चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट, बलात्कार जैसे अधर्म के कार्य होने लगेंगे और समाज बेहद हिंसक हो जाएगा। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा और इंसान इंसान की हत्या करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। स्त्री पुरुष एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगी। महिलाएं पर पुरुष से संबंध बनाएंगी। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। कलयुग के अंत में इंसानों की आयु मात्र 20 वर्ष और ऊंचाई 3 फीट रह जाएगी। स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में गर्भवती हो जाएंगी। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगेंगे। गाय भैंस बकरी की तरह छोटी हो जाएंगी और दूध देना बंद कर देंगी। भूमि पर अन्न और दाना ना के बराबर उगेगा और धरती के सारे देवी देवता
विलुप्त होकर अपने लोक को चले जाएंगे। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य फैल जाएगा, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा, जो समस्त संसार से मात्र 3 दिन में ही समस्त पापियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और एक नए युग के निर्माण के लिए पृथ्वी पर 12 वर्षों तक लगातार वर्षा होगी, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और फिर 12 सूर्य एक साथ उदय होकर जलमग्न पृथ्वी को सुखा देंगे। इसके बाद एक नई भूमि और एक नए युग का निर्माण होगा, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।